हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण, जिसमें हम लोग आज रिएक्शन कराने वाले हैं अल्कोहल का जीआर के साथ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है अल्कोहल का, वो है रिएक्शन विथ जीआर। रिएक्शन विथ जीआर यानी हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराने वाले हैं? जीआर के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीआर बोलते किसको है। जीआर का मतलब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या मतलब है इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, वैसे यौगिक जिसमें एल्काइल के साथ मैग्नीशियम जुड़ा हो और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन परमाणु, उसको हम लोग जीआर बोलते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे आर यानी कार्बन की श्रृंखला, जैसे CH3 Mg और Br। अब देखिए इसमें यहाँ पर हमारा एल्काइल भी है, यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम भी है और यहाँ पर हमारा हैलाइड भी है। तो जब हमारे पास एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है तो हम लोग उसे कहते हैं जीआर। और इस जीआर की अभिक्रिया हम लोग अल्कोहल के साथ कराने वाले हैं। किसके साथ कराने वाले हैं? अल्कोहल के साथ। तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक और टॉपिक कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो हमारा अल्कोहल होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, एक को बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल और एक को बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग समझेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं। तो अगर हमारा जो OH समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर उसके एक तरफ कार्बन की श्रृंखला है तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट, अगर हमारा जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, अब देखिए ये OH समूह है, ये इस कार्बन से जुड़ा है और अगर उस कार्बन के दो तरफ एल्काइल समूह हो, दो तरफ कार्बन की श्रृंखला हो, तो उसे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ओके। और अगर हमारा जो कार्बन की श्रृंखला है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उसके 3 तरफ कार्बन की श्रृंखला, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 तरफ कार्बन की श्रृंखला हो, तो उसे हम लोग कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिएक्शन को शुरू करने से पहले हम लोगों ने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं? जिसमें एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड उपस्थित हो। जैसे एल्काइल की जगह पर यहाँ हमारा एक कार्बन की श्रृंखला है, उसके साथ मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन परमाणु के रूप में Br है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आज हम लोग अभिक्रिया कराने वाले हैं अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एक तरफ कार्बन की श्रृंखला 1 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके दो तरफ कार्बन की श्रृंखला 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 तरफ कार्बन की श्रृंखला यानी कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन को शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग जीआर की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल
बनाने की विधि। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ जीआर, यानी हम लोग जीआर का रिएक्शन कराएंगे और हमें प्राप्त होगा अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जीआर के साथ कराने के पश्चात प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कराने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। बात करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया जीआर के साथ कराएंगे तो जो भी हमें यौगिक प्राप्त होगा उस प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करा देंगे, और जल अपघटन कराने पर हमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। और इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा जो जीआर है वो ऐसी अभिक्रिया है जिस दौरान अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो भी बना सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो भी बना सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसे कहते हैं? कार्बन की श्रृंखला में अगर CHO समूह जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। तो हम लोग लेने वाले हैं 2 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3CHO। ये हमारा क्या है? 2 कार्बन का एल्डिहाइड। अब अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा तोड़ कर लिखेंगे। ये जो एल्डिहाइड है उसका संरचना कैसा होता है? CH3, उसके साथ जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड में रहता है? डबल बॉन्ड, और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से रहता है हाइड्रोजन। तो इसी का ये बड़ा रूप है। अब हम लोग बात करते हैं इसको लिखने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CH3, उसके बाद C के साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ एक है H। अब हम लोग इसकी अभिक्रिया GR के साथ कराएंगे। एक कार्बन का GR लेते हैं, CH3MgBr। जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो आंशिक रूप से बॉन्ड टूटेगा। जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा, और CH3 और Mg के बीच, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच भी बॉन्ड टूटेगा। तो हमारा जो यहाँ पर CH3 है उसके साथ जुड़ा है C और उसके साथ जुड़ा है H। अब ये डबल बॉन्ड टूट गया तो अब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और इस ऑक्सीजन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड टूटने के बाद, और इस कार्बन के पास भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा जो CH3MgBr है ये भी टूटेगा, तो CH3 के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और MgBr के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो Mg जो है वो O के साथ जुड़ेगा और बना देगा OMgBr, ठीक है। और जो CH3 है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ, अब इसका हम लोग कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन। CH3HCOMgBr CH3। जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे तो H2O लेंगे और अम्लीय माध्यम में कराएंगे
तो Mg जो है वो OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, MgOH MgOH और हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा, CH3HCOH CH3। अब अगर हम उसको सजा कर लिखें तो CH3 उसके साथ CH उसके साथ CH3 और इसके साथ है OH, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, अल्कोहल। क्या प्राप्त हो गया, अल्कोहल। अगर इसी का हम नामकरण करें तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन प्रोपेन, और प्रोपेन में ऑल कहां पर है, 2 पर है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रोपेन 2 पे ऑल। क्या प्राप्त हुआ, प्रोपेन 2 पे ऑल। तो जब हम लोग एल्डिहाइड की अभिक्रिया Gr के साथ करा रहे हैं तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ेगा MgBr, और फिर जो CH3 है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब जो हमें प्राप्त हुआ उसका जल अपघटन कराएंगे तो Mg जो है वो OH के साथ मिलकर यौगिक बनाएगा MgOHBr, और वो ऑक्सीजन परमाणु के पास आकर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा और ये बना देगा हमारा अल्कोहल। और इस प्रकार हमें जो अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, ये कैसा अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 2 तरफ कार्बन है, यानी हमें प्राप्त हो रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल्स की। अब हम लोग 3 कार्बन के एल्डिहाइड को लेंगे, CH3 CH2 CH2 अच्छा CH2, ये हो गया हमारा 3 कार्बन का एल्डिहाइड। नाम क्या होता है, 1 2 3 प्रोपेनल। तो अब हम लोग अभिक्रिया कराने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका CH3 CH2, उसके साथ जो कार्बन है वो जुड़ा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन के साथ एक है हाइड्रोजन परमाणु। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे Gr के साथ, CH3MgBr। अब जब अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन परमाणु का डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और यहाँ जो CH3 और Mg के बीच है इसका भी बॉन्ड टूटेगा, तो हमारे पास आ गया CH3 CH2 HC। अब जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है उसके साथ जुड़ेगा MgBr, और एक कार्बन की तरफ आकर जुड़ जाएगा CH3। अब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे, CH3 CH2 HC OMgBr CH3। जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो Mg जो है वो OH के साथ मिलकर बनाएगा MgOHBr और हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा, CH3 CH2। C के साथ कौन है, H, इसके साथ है CH3, और O के पास आकर जुड़ेगा H, तो हमें प्राप्त हुआ 2 डिग्री अल्कोहल। अगर बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, और ब्यूटेन में 2 पर क्या है, और। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पास प्रोपेनल था, और प्रोपेनल से हम लोगों ने उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करा दिया, किस अभिक्रिया से, Gr के साथ अभिक्रिया करा दिया। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल्स को देखने वाले हैं, एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए।
चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एल्डिहाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। अभी जो हमारा अल्कोहल प्राप्त हुआ है वो कैसा अल्कोहल प्राप्त हुआ है? 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें लेना होगा कीटोन। किसको लेना होगा? कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हमारे पास क्या है? कीटोन। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का नाम प्रोपेन और ONE है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 पे ऑन। प्रोपेन 2 पे ऑन। अब हमें इससे बनाना है अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे CH3, उसके साथ जो कार्बन है उसको ऐसे लिखेंगे और इस कार्बन से जुड़ा है CH3 और ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ है डबल बॉन्ड। तो हम लोगों ने प्रोपेन 2 पे ऑन को ले लिया। अब हमें इसकी अभिक्रिया करानी है CH3 MgBr के साथ। तो जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है उसके पास आकर MgBr जुटेगा कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़कर और इसके साथ आकर जुड़ जाएगा कार्बन। एक कार्बन है तो CH3। अब हम लोगों को जब यौगिक प्राप्त हुआ है, अब हम लोग इसका कराने वाले हैं जल अपघटन। CH3 COMgBr CH3। अब इसका जल अपघटन कराएंगे तो हम लोग H2O लेंगे, उसको HOH के रूप में लिख रहे हैं और H प्लस के यानी अम्लीय माध्यम में कराएंगे। तो Mg जो है वो OH के साथ यौगिक बनाएगा MgOHBr। MgOHBr। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है CH3 उसके साथ जुड़ा है C। अब O के साथ H जुड़ेगा तो OH और इसके साथ जुड़ेगा CH3। तो हमें कैसा अल्कोहल प्राप्त हुआ है? 3 डिग्री। कैसे पहचानेंगे कि ये अल्कोहल 3 डिग्री है? तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 3 तरफ कार्बन की श्रृंखला है, तो हमें कौन सा अल्कोहल प्राप्त हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए, अगर हम लोग इसका नामकरण देखें तो इसी को हम लोग सजा कर ऐसे लिख सकते हैं CH3OH। अब अगर इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 कार्बन प्रोपेन और प्रोपेन में ऑल कहाँ पर है? 2 पर और 2 नंबर पर एक प्रतिस्थापी है मिथाइल। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पे ऑल। तो प्रोपेन 2 पे ऑन से हम लोगों ने प्राप्त किया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पे ऑल। इसी को अगर हम लोग कॉमन सिस्टम में अगर इसका नाम देखें तो एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन और एक तरफ क्रियात्मक समूह, उसके लिए यूज करते हैं टार्सियरी। तो नाम हो जाएगा टार्सियरी। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, टार्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये जो हम लोगों ने देखा वो इसका नामकरण देखा IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम। ये हो गया हमारा साधारण पद्धति का नाम जो अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। टार्सियरी कब लगाते हैं? जब एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन हो और एक तरफ क्रियात्मक समूह, तब हम लोग टार्सियरी का प्रयोग करते हैं। और साधारण पद्धति में सभी कार्बन को गिनते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन तो टार्सियरी ब्यूटाइल और उसके साथ कौन है? अल्कोहल। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक और कीटोन को लेकर।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हमारे पास है ब्यूटेन 2 पे ऑन। हम लोगों के पास है ब्यूटेन 2 पे ऑन, और अब हम लोग इसका अभिक्रिया कराने वाले हैं Gr के साथ। CH3 CH2 C, इस C के साथ जुड़ा है CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये इसको लिखने का तरीका है ताकि चीजें आसान हो जाएगी। CH3 MgBr। तो जब हम लोग Gr के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के बीच भी बॉन्ड क्या होगा, मैग्नीशियम और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमारे पास है CH3 CH2 C CH3। अब ऑक्सीजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा और इस ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा MgBr, और एक तरफ एक कार्बन जुड़ेगा CH3। तो हम लोगों को प्राप्त हुआ CH3 CH2 C CH3 OMgBr CH3। ये हमें प्राप्त हुआ है, और प्राप्त यौगिक का हम लोग जल अपघटन करा देंगे अम्लीय माध्यम में। तो हो गया हमारा MgOH बार। अब MgOH हमारा बाहर चला गया। अब जो हाइड्रोजन परमाणु है वो ऑक्सीजन परमाणु के साथ आकर जुड़ जाएगा। CH3 CH2 C, उसके साथ जुड़ा है OH, इधर है हमारा CH3 और एक है इधर CH3। तो हमारे पास जो अल्कोहल प्राप्त हुआ वो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ। अगर इसी को हम थोड़ा सीधा करके लिखें तो हमें ये प्राप्त होगा कि CH2 के बाद जो C है उसके साथ O है और O के साथ आ जाएगा H, तो OH, उसकी एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3। चलिए अब हम लोग अगर इसका नामकरण देखें तो अगर साधारण पद्धति में देखेंगे तो एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन है और एक तरफ क्रियात्मक समूह, तो टार्सियरी यूज होगा। तो 1 2 3 4 5 यानी टार्सियरी पेंटाइल अल्कोहल, टार्सियरी पेंटाइल अल्कोहल। और अगर इसी का हम लोग IUPAC नामकरण करें तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 पे ऑल है और 2 कार्बन पर एक प्रतिस्थापी है, तो हो जाएगा 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 पे ऑल। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग कीटोन लेते हैं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, और जब हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। तो जब भी हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है उसके लिए रूल्स जो हैं वो सीमा पर है, यानी अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो ही हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, अन्यथा हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनाना। तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारा कब बनेगा, जब हम लोग क्या लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड को क्या किससे सूचित करते हैं HC डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब Gr के साथ करेंगे उसी स्थिति में हमें प्राप्त होगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग लिखने वाले हैं HCH डबल बॉन्ड O। अब इसका हम लोग अभिक्रिया कराने वाले हैं Gr के साथ CH3MgBr। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पर H है जो कि कार्बन से जुड़ा है। अब जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड अभिक्रिया के दौरान इसका टूट जाएगा और ऑक्सीजन के पास आकर जुटेगा MgBr।
और इस कार्बन से जुड़ जाएगा CH3। अब इस प्राप्त यौगिक का हम लोग जल अपघटन करा देंगे, HHCOMgBr और जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, तो Mg के साथ OH मिलकर बनाएगा MgOHBr और हमारे पास है HHCO के साथ H जुड़ जाएगा और इधर है हमारा CH3। अगर हम इसको लिखने का तरीका देखें तो दाएं से लिखते हैं CH3, उसके साथ है C जो दो हाइड्रोजन से जुड़ा है CH2 और ये कार्बन जुड़ा है OH। तो हमें दो कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हुआ है यानी इथेनॉल प्राप्त हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराकर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एक तरफ कार्बन की श्रृंखला है। अब अगर हमें 3 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त करना है तो हमें Gr में कार्बन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हम लोग, हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड और अब हम लोग उसको 2 कार्बन के Gr के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ वो टूटेगा और सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और उसके साथ MgBr जुड़ेगा क्योंकि ये कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा। तो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा OMgBr और इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 और उससे जुड़ा है CH3। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका हम लोग कराने वाले हैं जल अपघटन, OMgBr CH2 CH3। जब हम लोग इसका जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में तो Mg जो है वो OH के साथ यौगिक बनाएगा MgOHBr और नेक्स्ट जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ा है और कार्बन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है उसके पास H आकर जुड़ेगा OH और इधर है हमारा CH2 CH3। अब इसकी संरचना को दाईं ओर से लिखेंगे, CH3 उसके साथ है CH2 उसके साथ जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन CH2 और उसके साथ जुड़ा है OH। तो हमें 3 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त हुआ। अगर 4 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त करना है तो Gr हमें 3 कार्बन का लेना होगा। तो 1 2 3 प्रोपेन 1 पे और। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग Gr के साथ अभिक्रिया कराकर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस रिएक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें तो क्या क्या चीजें याद रखनी है इस रिएक्शन में वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम लोग एल्डिहाइड लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम लोग 1 कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे और उसकी अभिक्रिया Gr के साथ कराएंगे तो हमें कौन सा अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम लोग एल्डिहाइड लेंगे 1 कार्बन से अधिक वाला, 1 कार्बन से अधिक वाला अगर एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम लोग कीटोन लेते हैं तो कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो जब हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना हो हम लोग Gr की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। 1 कार्बन से ज्यादा एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल और अगर कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। अब अगर हम लोग Gr का नामकरण देखें
कि आखिर ये जो Gr लेते हैं उसका हम लोग नामकरण कैसे लिखेंगे, तो उसको लेकर भी छोटा सा डाउट्स। जैसे हमारा कोई Gr है RMgX, तो इसका जो नामकरण करते हैं सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं एल्काइल के रूप में, एल्काइल। उसके बाद होता है मैग्नीशियम और उसके बाद होता है हैलाइड, शब्द को लिखते हैं। तो अगर हमारे पास CH3 MgBr है तो एक कार्बन का एल्काइल मिथाइल, Mg है मैग्नीशियम और Br है तो ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट अगर बात करें दो कार्बन CH3 CH2 MgBr, तो दो कार्बन का हो गया हमारा इथाइल, इथाइल के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग Gr का नामकरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है Gr, इसका नामकरण आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इस यौगिक का नामकरण क्या होगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने रिएक्शन विद Gr यानी Gr के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको पूरे सेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं अल्कोहल में जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।